नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए कानून पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसे सांसद और विधायक की सदस्यता रद्द करनी चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून समान रूप से सभी पर लागू किया जाए। देर रात इटावा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सिंचाई विभाग डाक बंगले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकार के द्वारा लाए गए ड्राफ्ट के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कौन सा कानून है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद नहीं बन सकता, लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ऐसे 153 विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पहले उनकी सदस्यता खारिज करनी चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर संजय सिंह ने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों की जान बचाना भी जरूरी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात पर बोले, अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देने गया था, साथ ही पंचायत चुनाव में प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उस पर बात हुई। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जब भी होगी तो बता दिया जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव में 85 सीटें मिलने से उत्साहित संजय सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की शमशान बनाने वाली विचारधारा और हमारी स्कूल अस्पताल की विचारधारा है और प्रदेश की जनता भाजपा को शमशान में तिलांजलि दे देगी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने को मिला और मैं एक सांसद होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ। उसमें आपने लिखा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पे प्रधान नहीं बन सकता, पीडीसी नहीं बन सकता, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता, जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता, चेयरमैन नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता, सभासद नहीं बन सकता। प्रधान तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रधानमंत्री बन सकता है। यह कौन सा नियम है? एमएलए और एमपी के चुनाव में आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? आप लिखिए अपने कानून में कि 2 से ज्यादा बच्चे जिसके भी होंगे वो एमपी और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये लिखिए, क्योंकि आदर्श तो ऊपर से स्थापित होगा ना। 153 विधायक है उत्तर प्रदेश में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनके सबके टिकट कटने चाहिए, सबके टिकट कटने चाहिए। आप कानून बनाइए तो समानता के कानून बनाइए। गांव में रहने वाला गरीब आदमी जो 5 साल तैयारी करता है बेचारा, उसको तो आप रोक रहे हो कि नहीं साहब 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप प्रधान नहीं बन सकते, बीडीसी नहीं बन सकते, एमपी एमएलए क्यों बन सकते हैं भाई? उस पर भी रोक लगाइए। तो ये एक कानून में जो मुझे गहरी आपत्ति दर्ज करानी है वो इसी बात की है जो मुझे अभी तक दिखी। बाकी पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा तो पढ़ के बता पाऊंगा कि क्या है। जिस तरह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ इन्होंने कह दिया कि कांवड़ यात्रा चलेगी। बॉर्डर के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का फ्रैक्शन पैदा होगा। तो देखिए, मुझे लगता है धार्मिक आस्था के साथ साथ लोगों का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने देखा कि कई साधु संत पिछले जो नहान हुआ उसमें उनका जीवन चला गया और कुंभ के नाम पर लोगों की जान गई। तो उसके बाद स्वयं देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि कुंभ खत्म किया जाए, कुंभ को बंद किया जाए। अब तीसरी लहर की आशंका है। इनके ही स्वयं के एक मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के नहीं हैं। आप आरोप भी नहीं लगा सकते कि अपोजिशन कोई विरोध कर रहा है। उस मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा हम कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे लोगों के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से। तो आदित्यनाथ जी को भी उनसे बातचीत करके और कोई एक सार्थक फैसला लेना चाहिए। किसी की धार्मिक आस्था पर चोट बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण लोगों का जीवन भी है। ये बात चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उसको समझनी चाहिए। एक आपकी फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुई जिसमें ये लगाया गया कि आपका गठबंधन उनके साथ है। किस स्तर तक पहुंचा है? क्या और भी दलों से आपकी बातचीत चल रही है? निश्चित रूप से अखिलेश जी से हमारी बड़ी सार्थक और अच्छी मुलाकात हुई। उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने गया था मैं, और जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में
प्रदेश सरकार के द्वारा धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस चुनाव को अपराहित किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का मर्दन किया गया, उस विषय पे उनसे बातचीत हुई और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो जनहित के कार्य किए थे उसके बारे में भी बातचीत की। हम लोगों का जो दिल्ली का मॉडल है, केजरीवाल जी का मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन मुद्दों पे हमने अपनी बात उनके सामने रखी। तो बातचीत यहीं तक थी और आगे कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है, जस्ट अभी ट्वीट किया है कि गरीबी जहां है वहां बच्चे अधिक होते हैं, जनसंख्या गरीबी हटाओ पर। मैंने भी अपने टाइम पर मॉडल बनाया था, कोशिश की थी कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन गरीबी हटाया, जहां जहां गरीबी नहीं है वहां लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए, जनसंख्या जागरूकता के लिए अवेयर हुए और उनके कम बच्चे हैं। क्या लगता है आपको कि वो बात कितनी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका एक पूरा आकलन सामने आने दीजिए ना। मैं कुछ कहूँ या और कोई कुछ कहे, उससे बेहतर ये है कि एक पूरा एक इसमें सर्वे आना चाहिए और पूरा एक आंकड़ा सामने आना चाहिए कि इसमें जिन जिन देशों में ये लागू हुआ है उसके क्या परिणाम आए हैं। सारा कुछ एक अध्ययन के साथ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। मुझे तो जो एक बात सामने आई, मैंने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इस बात के साथ दर्ज कराई कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, लेकिन उससे निपटने का आदर्श ऊपर से स्थापित होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी गांव में रहने वाले आदमी को तो आप कह दोगे कि प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये लोग। तो ये तो गलत बात है ना। 153 विधायक हैं, आज ही खबर प्रकाशित हुई है एक समाचार पत्र में। 153 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो कि 50 जो बीजेपी के हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इटावा में अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, एसपी के साथ मारपीट हुई, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ और वो मुझे तो मतलब पुलिस की हालत देख के बहुत दयनीय और तरस आता है एक प्रकार से कि पुलिस इस हालत में हो गई है जहां पे पुलिस का मनोबल इतना गिर चुका है कि एक एसपी को बीजेपी के लोग मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद एसपी को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये इससे आप प्रदेश की जनता को कैसे सुरक्षा देंगे? जिस प्रदेश की पुलिस का मनोबल इतना गिरा हो कि मार खाने के बाद वो लोग रोए और गिड़गिड़ाएं, वो कैसे प्रदेश की जनता को न्याय दे सकते हैं? तो जो पुलिस का राजनीतिकरण है, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस तरह के दृश्य हमें हमेशा देखने को मिलेंगे। संसद जी, लखनऊ में जब ये आतंकी पकड़े हैं अलकायदा को, उसको लेकर अखिलेश जी ने एक ट्वीट भी किया था, यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शगुफा है? नहीं, उसकी पूरी जांच सामने आएगी तभी आप कुछ बोल सकते हैं। नहीं, उसमें क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, सामने आने पर ही कोई चीज़ बोली जा सकती है। एक आखिरी सवाल है कि इटावा में आपकी एक जिला कार्यकारिणी है, उसने सुना है कि कल पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है कि आपके अंदर पार्टी में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं? अगर इस तरह से अभी चुनाव के टाइम पर ये गतिविधियां, सारी कार्यकारिणी इस्तीफा देगी, नहीं, बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी नाराज भी होते हैं। उनको मनाया जाता है, समझाया जाता है। ये तो हर पार्टी में होता है। इतना बड़ा परिवार है, हम 1 करोड़ सदस्य बनाने निकले हैं, तो बहुत सारे लोग, आप देखिए मेरे ट्विटर पे फोटो पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी हुई है, हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। 1 साल में आम आदमी पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है कि हमने कांग्रेस को पीछे कर दिया यूपी में। आज 85 सीटें हमारी जिला पंचायत की आई हैं, 40 लाख वोट पंचायत के चुनाव में मिले, 350 प्रधान, 232 बीडीसी, 85 जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के साथ है। कुछ साथी बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, उनको अधिकार है, और लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं है तो तानाशाही है, तो मतभेद होना भी जरूरी है। 22 मैं अपनी ओर से कोई लक्ष्य निर्धारित करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि 2013 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये टोपी वालों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जनता ने प्यार दिया, सरकार बनाई 13 में। 15 में कहते थे इनका पता नहीं चलेगा, हमारी 67 सीटें आई। फिर कहते थे कि साहब शाहीन बाग है, ये है, वो है, दुनिया भर के मुद्दे उठा के इनको हरा देंगे, फिर 62 सीटें आई। तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह का समर्थन हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमें 85 सीटें जिला पंचायत में मिल जाएंगी। तो
मैं कोई आंकड़ा या आकलन अपनी ओर से करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी में जितनी तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे नौजवान, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। गांव-गांव में लोग जुड़ रहे हैं। कोई फ्री बिजली के नाम पे जुड़ता है, कोई शिक्षा के नाम पे जुड़ता है, कोई केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के मॉडल पे जुड़ता है। तो इस विचारधारा को हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, मुझे लगता है हमारी सफलता का पैमाना वही होगा। और दूसरी बात यह है कि दो विचारधाराएं हैं। एक पार्टी है जो कहती है कि आपको शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, एक पार्टी है जो कहती है स्कूल अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता इस बार शमशान में जाके तिलांजलि देगी और अस्पताल और स्कूल बनाने वाली, फ्री बिजली देने वाली, बेरोजगारी भत्ता देने वाली ऐसी विचारधारा को लाएगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी क्या होगा ये तो मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा। जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में वही मालिक है। सर 2022 के चुनाव में अखिलेश जी के साथ क्या गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी का? उसका जवाब दिया मैंने। जब ऐसा कुछ होगा तो जरूर जानकारी देंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं। कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।